खेती का तो सारा नुकसान हो गया, कोई चीज़ नहीं बची। खेत की बहुत जो है फसल है बहुत नष्ट हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करते हैं जल प्रलय की। आसमान से लगातार बरस रही आफत से जमीन पर सांस ले रहा जीवन संकट में आ गया है। बारिश के बाद रौद्र रूप धारण कर नदियां अपनी सीमाओं को तोड़कर आवासीय इलाकों में घुस गई हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहरों में घुसे पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बारिश के कारण जल भराव हो गया है। ये स्थिति हमेशा बारिश बरसात के मौसम में होती है। ये तो पौधा लगाने वाली है और जो झलने वाला धान है वो खेत में ही है। हर तरफ मचा त्राहिमाम। बारिश बनी जी का जंजाल। मौत से हो रहा लोगों का सामना। बाढ़ के पानी के बीच जीवन की जंग। कुछ दिनों पहले तक आसमान से बरसी आग से राहत पाने के लिए लोग इंद्रदेव से कृपा बरसाने की गुहार लगा रहे थे। पूजा पाठ कर कह रहे थे कि हे इंद्रदेव, आसमान से बरसी आग से बचा लीजिए। उसके बाद इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर आसमान से बरस रही आग को तो शांत कर दिया, लेकिन बदले में धरती जल प्रलय हो गई। जो लोग कुछ दिनों पहले भीषण गर्मी से परेशान थे, वो अब बारिश से परेशान हैं। मॉनसून में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि पूरी धरती जलमग्न हो गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सभी जगह यही हाल है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियों में उफान और आवासीय इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है, यहाँ बच्चों की भी दिक्कत होती है और काफी बाइकें बंद हो जाती है। साइलेंसर वगैरह में पानी भर जाता है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं। अब वो कैसे कर पाएंगे? या तो उनके घर वाले कोई लेकर आएंगे या जैसे भी होता है, यही दिक्कत होती है। काफी गाड़ियां कभी कभी रुक जाती हैं बीच में, तो जाम भी लग जाता है ऐसे में यहाँ पे। बारिश के कारण जल भराव हो गया है। ये स्थिति हमेशा बारिश बरसात के मौसम में होती है और काफी लोगों को यहाँ पे मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्कूल वैन खड़ी है, वहाँ स्कूल वैन छोटे बच्चों को घर छोड़ कर आने के लिए आई थी और बच्चे अभी काफी परेशान हो रहे हैं और काफी लोगों की गाड़ी यहाँ पर बंद हो चुकी है। पुल होने के कारण पानी का ढलान ज्यादा यहीं भराव हो रहा है एक जगह, और पानी चारों तरफ न निकलने के कारण यहाँ पर भराव हो गया। बच्चों के आने जाने की समस्या हो रही है, लोग भी फंस रहे हैं, कई वाहन रुक गए हैं बीच में। कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस साल बाढ़ में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भूस्खलन और तूफान में करीब 12 लोगों की जान चली गई है। बिहार के कुछ जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव बढ़ने से कई बांधों में पानी का स्तर भी बढ़ गया है। दिल्ली में भी भारी बारिश से हुई तबाही के बाद अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज यमुना का जल स्तर बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते दिल्ली पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है।
दिल्ली के इतिहास में इससे पहले 1978 में जब फ्लड आया था तब भी 207 तक ही गया था। अभी 202.6 मीटर्स पे है, तो अभी खतरे के निशान से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार सतर्क है, दिल्ली सरकार सचेत है, दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है कि जस्ट इन केस अगर फ्लड की, बाढ़ की परिस्थिति बनती है तो हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए और दिल्ली वालों को कम से कम परेशानी होनी चाहिए। उत्तराखंड के बनवासा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी की वजह से यूपी के तराई और मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा, राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इन 6 जिलों के 71 गांवों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं बाढ़ के पानी से गोंडा में 3 गांवों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। घाघरा, बूढ़ी राप्ती और कुआनो समेत कई नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब है। राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीलीभीत के 20 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ये बारिश तो साहब हमने भी बहुत सालों के बाद देखी हुई है इतना, और आगे जो है नाला नजदीक होने के बंद है। यहाँ आगे भी ये नहर है छोटी, वो बंद है, हो गई थी। पानी का मतलब स्रोत पास होने का नहीं है यहाँ ज्यादा। अगर बारिश हुई पीछे से ओवरफ्लो होने से बैग मारता है पानी, और पूरा गांव घर से मकान ये डूबने की स्थिति में है पूरा। तो अब दिक्कत बनाने के लिए भी ऐसे है कि एक तो बरसात का मौसम है, अब ये न बनाए तो फिर मकान डहेगा। और एक तो ये नाला नजदीक है, ये नाला अगर ये नाला पक्का होता तो ठीक है, कच्चा नाला है। नाले का भी अगर बंदोबस्त हो जाए तो वार पार थ्रू आउट पानी दे समझ लो। लेकर बोकरपुर से चलो, इस्लामनगर, बोकरपुर, काफियाबाद, घोसीपुरा, खैया, अक्का, शाहपुर। तो ये खेतों में घुस गया पानी। हाँ, क्या इससे नुकसान कितना है? नुकसान तो अभी आप समझ लो, ये तो पौधा लगाने वाली है, और तो जहाँ झलने वाला धान है वो खेत में ही है। काफी नुकसान तो सारा ही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कुछ इलाकों में उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया। बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जबकि कुछ जिलों में बाढ़ दस्तक देने को तैयार है। नदियों के किनारों के गांव में अक्सर बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कतों और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हालात असम में भी बने हुए हैं। असम में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके चलते लाखों लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बाढ़ देश भर में मौत का गेम खेल रही है। बाढ़ के पानी से घिरे लोग प्रशासन की ओर मदद की आस लगाकर देख रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार कोशिश में जुटा है कि बाढ़ के काल से लोगों को बचाया जा सके। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। नदियों का पानी अपनी सीमाओं को तोड़कर इलाकों में घुस गया, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हाल जाना और राहत सामग्री भी बांटी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि बाढ़ का पानी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेत तो बेकार हो गए। सारी दिक्कत है, तो खेतों को भी नहीं जा पा रहे। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने भारत के कई राज्यों में तबाही की फिर वही पुरानी कहानी लिखी है, जिसका नजारा हर बार बारिश के वक्त दिखाई देता है।
जिस तरह से पिछली बार बारिश ने बाढ़ का रूप लेकर लोगों की जिंदगियों को छीना था, कुछ वैसा ही नजारा एक बार फिर हकीकत बनकर लोगों के सामने आ गया है। नेपाल से भारत की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ जल प्रलय भारत में ला रही हैं, जिससे भारत के कई राज्यों ने जल समाधि ले ली है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो करीब 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों से जिस तरह की बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि फिर एक बार बारिश का पानी उनके लिए राहत कम, मुसीबत ज्यादा लेकर आ रहा है। नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहाँ पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। वहीं भारत में करीब 150 जिलों के बाढ़ के पानी के आगे हार मान ली है। इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। कहीं सड़कें बाढ़ के पानी में बह गईं, तो कहीं रेलवे ट्रैक को चीरते हुए बाढ़ के पानी ने अपना रास्ता बना लिया है, जिससे बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों का कनेक्शन देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग पानी के बीच कैद हो गए हैं। बाढ़ के पानी के बीच घिरे लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। खेती का तो सारा नुकसान हो गया, कोई चीज नहीं बची, ना जानवरों का चारा बचा, ना फसल बची, ना गन्ना बचा, कुछ नहीं बचा है। नुकसान बहुत नुकसान है। चटकाली, मलहरा, मुस्तापुर, इन्हें सब गाँवों को नुकसान है बहुत ज्यादा। में भी दिक्कत होगी, सारी दिक्कत है, तो खेतों को भी नहीं जा पा रहे। समस्या सिकरी पानी की, मतलब कोई रोकथाम ही ना है। पानी की रोक, सड़क नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे जहाँ पानी कितना है? पानी तो काफी है, अभी पानी बहुत दिक्कत है पानी में। तो खेतों में भी बढ़िया होगा। खेत तो बेकार हो गए, तो नुकसान भी काफी नुकसान। धान पके हुए आ रहे और जो से धान लगा रहे, धान की और नई पौधे वो सब बेकार हो गए। सड़क आने जाने में दिक्कत, आने जाने की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई रास्ता हमारे यहाँ से ना। कितने गाँव में पानी? हमारे 4-5 गाँव है एक जगह। लगभग 3.5 फीट पानी है यहाँ। क्या क्या कहाँ घुस गया पानी? पानी तो फिलहाल में सारे इलाकों में चारों तरफ। अच्छा, खेत कितने? खेत भी बहुत, जो है फसल है बहुत नष्ट हो गई है। अच्छा, कौन कौन सी फसल नष्ट हो गई? बस ये धान है और ये गन्ना है। अच्छा, और ये ज्वार है, ढोरों को चारा खाने का। नुकसान ज्यादा नुकसान है। अच्छा, तो आना जाना कैसे? आने जाने में तो बहुत कठिनाई हो रही है इस टाइम। घरों में तो कुछ गाँव में है, लेकिन फिलहाल में ज्यादा आवाज जो नुकसान है जंगल में ज्यादा। लगभग 10-12 गाँव ये चपेट में है। पानी ज्यादा है? ज्यादा पानी है, मुस्तापुर से लेकर नीचे उधर कुछ इतना उधर हो गए, सब में ज्यादा पानी है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को संकट से निकालने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने बचाव दल को बाढ़ के पानी में उतार दिया है। इसके साथ ही वो खुद भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले हवा से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, उसके बाद वो खुद नाव में बैठकर बाढ़ के पानी की गहराई को नापा है। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है। इस दौरान उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बाढ़ के पानी के चलते जो संकट पैदा हुआ है, उससे जल्द ही निपट लिया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ,
एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएसी की फ्लड यूनिट के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है। इसका नतीजा है कि बड़ी आबादी को बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को उतारा गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय गोताखोरों की मदद ली जा रही है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में 38 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। वहीं मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बाढ़ के पानी ने ग्रामीण इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। इलाके में बाढ़ का पानी भरने से लोग घरों में तो कैद हुए ही हैं, साथ ही खेतों में खड़ी पकी फसल भी इसकी भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले तक जिन खेतों में फसल लहरा रही थी, उन खेतों में अब बाढ़ का पानी किसानों की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। फसल बर्बाद होने से किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए अधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया है। सीएम योगी का ये कदम निश्चित ही किसानों को राहत देगा। सही समय पर लिया गया सीएम योगी का सही फैसला किसानों की समस्या को कुछ हद तक जरूर दूर करेगा। अगर कहीं कोई पशु हानि होती है तो पशु हानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में सहायता व सहायता तत्काल उसे प्राप्त तो हो जाए, यह तो सुनिश्चित करना ही है। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से बाढ़ के पानी ने किसानों के खेतों में तबाही मचाई है, उससे किसानों के माथे पर चिंता की शिकन साफ साफ देखी जा रही है। दरअसल किसान फसल बेचकर ही अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे में उनका परेशान होना लाजमी है। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। खेती का तो सारा नुकसान हो गया, कोई चीज नहीं बची। खेत की बहुत जो है फसल है बहुत नष्ट हो गई है।